तो आज बात करेंगे हम, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से सा का रियाज किया गया और उसकी क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या उसकी थ्योरी थी, वो आपको सारी समझ में आई होगी। आज बात करेंगे सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुरों के बारे में, लेकिन इसकी आज गिनती करते हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऑक्टेव में हमारे पास 12 स्वर आ रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि एक ऑक्टेव में 7 स्वर होते हैं, लेकिन आज 12 की स्टडी करेंगे। कैसे? अब देख रहे होंगे कि किस तरह से जो नाम मैंने 2-2 बार लिखे हुए हैं, अब इनमें चेंजेस करेंगे, कुछ साइन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो नीचे लाइन खींच रहा हूँ ये कोमल है। कोमल और तीव्र के बारे में पिछली वीडियो में आपने देखा है, नहीं देखा तो अभी पीछे जाके वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। और जो नीचे का जो साइन है कोमल की, आपको पूरी जानकारी होगी। ये घा कोमल आ गया, यहाँ पे म तीव्र आ गया। तीव्र के ऊपर मैंने डंडी का जो आपको साइन बताया कि एक सीधी डंडी। वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल जो लाइन नीचे आ रही है वो हमारा कोमल कहा जाएगा, और जो वर्टिकल में जो ऊपर डंडा आ रहा है वो तीव्र है। और इन सारे 12 स्वरों में एक ही स्वर है जो तीव्र में गिना जाता है, जो है म तीव्र। धा कोमल, नी कोमल। अब बात आ रही है कि सा और पा। सा और पा जो स्वर है, यूनिवर्सल ट्रुथ, मैंने आपको बोला कि आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि सा और पा जो स्वर है ये यूनिवर्सल सिंगल है। इनका ना कोई कोमल होता है ना ही तीव्र होता है। रे का कोमल है, गा का कोमल है, धा का कोमल है और नी का कोमल है। यानी कि 4 स्वर हमारे पास आ गए कोमल के। एक स्वर हमारे पास इस पूरे ऑक्टेव में आता है तीव्र का, जो कि मा तीव्र, जिसका साइन एक की तरह जो मैंने आपको समझा दिया है। अब कुल मिला के ये हमारे जो 5 स्वर है, इनमें से 4 कोमल और 1 तीव्र, ये 5 स्वर आ गए हमारे पास कोमल और तीव्र के। 7 जो हमारे, आपने सुना है कि एक ऑक्टेव में 7 स्वर होते हैं, वो शुद्ध स्वर माने जाते हैं। तो जो 7 हमारे पास शुद्ध अभी कौन कौन से आ रहे हैं? सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर। और जब आप रियाज करते हो ना स्वरों का, तो उसमें लास्ट में कैसे किया जाता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। अब वो सा को जो टच कर रहा है लास्ट में, वो उस ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए वो स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर में मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपको एक ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से आपको सीढ़ियाँ चढ़ के छत के ऊपर जाना है। अब उसकी जो 7 सीढ़ियाँ हैं, तो 8वीं क्या होगी कि जो टॉप फ्लोर होगा, जिसको आप छत कहते हो, जो लेंटर पड़ा होता है ना, लेंटर के ऊपर अगर कोई बंदे ने जाना हो उस फ्लोर के ऊपर, तो वो जो सा का, जो मैंने बता रहा हूँ कि लास्ट में एक सा का स्वर लगता है, उस ऑक्टेव को पूरा करने के लिए वो स्वर गिना जाएगा। यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर जो है ये सा है, मंदर का, मध्यम का, और फिर जो छत का होगा वो हो जाएगा तार का। अब उसके साइन कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे एक स्वर लेते हैं सा, अगर इसके ऊपर एक बिंदी लगती है तो ये तीव्र का साइन माना जाएगा। किसी भी स्वर के ऊपर बिंदी का अगर साइन आता है तो वो तार सप्तक का माना जाएगा। और मंदर सप्तक, मंदर यानी कि मध्यम से जो नीचे वाला स्वर होंगे उसके नीचे साइन लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सा है और इसके एक नीचे बिंदी लग रही है, तो ऐसे किसी भी स्वर के ऊपर सा रे गा मा पा धा नी, यानी 7 स्वरों में किसी के भी नीचे, 12 के 12 स्वर किसी के भी नीचे अगर ये बिंदी लगती है तो वो मानी जाएगी हमारे पास लोअर ऑक्टेव, ये मानी जाएगी हायर ऑक्टेव। ठीक है, तो लोअर और हायर ऑक्टेव में ये साइन आपको समझने पड़ेंगे कि, और जैसे अगर इसके पीछे लग जाती है 2 बिंदी, तो यानी ये इसका जो मंदर सप्तक आ गया, उसके और नीचे वाला जो स्वर होगा, इस तरह से आप नीचे और ऊपर का साइन इस तरह से मानना है कि 2 बिंदी या 3 बिंदी लगती जा रही है। जैसे जितने बिंदु बढ़ते जाएंगे उतने ही ऑक्टेव ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर या नीचे की तरफ। अगर आपको ये समझ आ गया नीचे कमेंट करिए, नहीं समझ आ रहा कमेंट करिए, मैं फिर कमेंट में आपको समझाऊंगा और नई वीडियो जरूर लाऊंगा। और ये आसान है, इसको बार बार सुनोगे तो आपको समझ आते जाएगा। अब इन सब चीज़ों को, इन बेसिक्स को आपको, ये है नर्सरी क्लासेस है। अब नर्सरी से ये सारा काम शुरू हो रहा है आपका। अब इस चीज़ को आपको समझना है इस तरीके से। फिर रिपीट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एक ऑक्टेव में 12 स्वर आ रहे हैं। 12 के 12 जो 19 7 स्वरों में से निकल के जो 5 स्वर हमारे निकल के आ रहे हैं, 4 कोमल है जिसमें और 1 तीव्र है। 19 स्वरों के पूरे समूह को हमने एक ऑक्टेव माना है, यानी कि 12 स्वरों के समूह को हम एक ऑक्टेव कहेंगे, जिसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं। अब आगे की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ, आगे का जो भी लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपके साथ बात करूंगा कि सर्ग में क्या है, ठाट क्या है, किस तरह की इनकी पहचान कैसे करनी है। सबसे उसको करने से पहले आपको इनकी पहचान होना बड़ी जरूरी है, कोमल और तीव्र की। तो ये सबसे जरूरी चीज़ें हैं। बड़े धीरे, बड़ी स्थिरता के साथ आप इस चीज़ को समझिए। और आगे जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ इसको आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, एक वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगी। और ये जो साइन है इनकी समझ आपको जरूर होनी चाहिए। आज के लेक्चर में आपको ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, शुद्ध, तीव्र और कोमल, इन स्वरों को समझना है। फिर एक बार बताता हूँ, जिसके नीचे डंडी लगेगी हॉरिजॉन्टल में वो कोमल के स्वर हैं, जिसके ऊपर वर्टिकल डंडा आएगा
लाइन आएगी इस तरह से, वो हमारा तीव्र स्वर है। ये इन साइन का आपको समझ आ गया, ठीक है। अब जिसके ऊपर एक बिंदी लगेगी वो तार सप्तक यानी कि हायर ऑक्टेव, और जिसके नीचे बिंदी आएगी वो लोअर ऑक्टेव यानी कि मंत्र सप्तक। इस तरह से इन चीज़ों को आपने बड़ी ध्यान से समझना है और मेरे साथ आगे बढ़ो। आपको काफ़ी चीज़ों का जो नॉलेज JDM स्टूडियो मिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपको समझ आती जाएगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर समझ आ रहा है तो अगली वीडियो का इंतजार करें, और साथ ही साथ पिछली वीडियो पक्का देखें। नई कोई चीज़ समझ आती कमेंट करें, जहाँ फिर हमारे नीचे जो भी लिंक या नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।